BWP देसी तड़के में आपका वेलकम है। आज हम आपके साथ सवान्ने की रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का तैयार होता है। हर घर में इसे पसंद किया जाता है। सवान्ना साफ़ हो चुका है, ये देखें इस तरीके से हमने इसे साफ़ कर लिया। इसमें कोई भी डंडी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। पानी को हमने पहले से बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। इसमें 2 से 3 बॉईल आ चुके हैं। पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें सवान्ने को ऐड कर देंगे। 1.5 kg हमारे पास सवान्ना है। आप इस तरीके से इसे बॉईल करके स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपको जल्दी से कोई सब्ज़ी तैयार करनी हो तो आप ये तैयार कर सकते हैं। इसमें कुदरती तौर पर कड़वाहट होती है जिसकी वजह से इसे थोड़े कम लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम आपके साथ जो तरीका शेयर कर रहे हैं इससे आपका सवान्ना बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा और उसमें इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब हम सवान्ने को 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे जिससे सवान्ना थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। फिर हम इसका पानी चेंज करेंगे और फिर से हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे ताकि इसमें से जो कड़वाहट है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। अब हम इसके ऊपर चम्मच रख देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे ताकि ये बॉईल आए तो हमारा चूल्हा गंदा ना हो जाए। इसीलिए आप इसे इसी तरीके से इसी स्टीम में बॉईल करें ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती जाए बाहर। सवान्ने को बॉईल होते 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें सवान्ना जो है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। जब आप सवान्ने को पहली दफ़ा पानी में डालकर बॉईल होने के लिए रखें तो आप चेक कर लें, जब इस तरीके से पक जाए तो आप इसे छन्नी से छान लें। सवान्ने को हमने एक दफ़ा बॉईल कर लिया है और इसमें से पानी निकाल लिया है। ये देखें इस कंडीशन में आ चुका है। इस तरीके से होना चाहिए जब आप इसे फ़र्स्ट टाइम बॉईल करें। सवान्ने को हमने दूसरी दफ़ा बॉईल करना है, उसके लिए हम दोबारा से पानी रखेंगे पतीले में गर्म होने के लिए। पानी गर्म हो चुका है, इसमें हम दोबारा से सवान्ना ऐड कर देंगे जिसे हमने एक दफ़ा बॉईल कर लिया है। सवान्ने को आपने बॉईल भी करना है 2 टाइम, लेकिन इसे ओवर कुक नहीं करना ताकि इसका कलर जो है वो ग्रीन से ब्लैक ना हो। सवान्ना खाने से तो आपको लज्जत आए ही, लेकिन देखने में भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपका खुद खाने को दिल करे। इसलिए आपको इसे बॉईल करते हुए ब्लैक नहीं करना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी दफ़ा हम 4 से 5 मिनट के लिए ही इसे बॉईल करेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे बॉईल नहीं करना क्योंकि सवान्ना जो है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। बस इसमें से हमने कड़वाहट को रिमूव करना है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं दूसरी दफ़ा भी बॉईल होते हुए। अब इसमें से हम पानी निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे बॉईल नहीं करना। कलर आप देख सकते हैं ब्लैक नहीं हुआ, ग्रीन ही है। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। अब हम इसके ऊपर पानी डाल लेंगे, ठंडा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसे हल्का हल्का सा मसलना है और इसकी पिन्नी टाइप बना लेना है। हैंड की मदद से हम इसे हल्का हल्का सा मसल लेंगे। पानी डालकर आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें ताकि आपके हाथ जले ना। इसे हल्का हल्का हम निचोड़कर पिन्नी टाइप बना लेंगे और रखते जाएंगे। सवान्ने को बॉईल करने का तरीका अगर आपका अच्छा होगा तो वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आप उसे बॉईल ही सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो आपका सालन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। अब ये पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सवान्ने को हम मटर और कीमा डालकर बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनेगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आइए हम सवान्ना बनाना स्टार्ट करते हैं। सवान्ना बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम 1 कप के करीब ग्रीन ऑनियन शामिल कर देंगे। इसका टेस्ट सालन में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, आप इसका ही इस्तेमाल किया करें। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसे फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। जैसे ही 2 मिनट हो जाए अदरक और लहसुन की भुनाई होते हुए आप इसमें कीमा शामिल कर दें। 1/2 kg हमने कीमा लिया है। ये मटन का कीमा हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके घर गेस्ट आ जाएं तो आप ये बनाकर सर्व कर सकते हैं, वो बहुत ही तारीफ़ करेंगे और गोश्त को, चिकन को, हर चीज़ को भूल जाएंगे। कीमे की स्मेल वगैरह को ख़त्म करने के लिए 1/2 टेबलस्पून के करीब हम मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे जिसमें 2 से 3 काली मिर्चें थी, 2 से 3 लौंग थे और थोड़ा सा ज़ीरा था साबित। कीमे की भुनाई करते हुए हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे।
4 से 5 मिनट के लिए हम कीमे को ऊपर से कवर कर देंगे और दम फ्लेम पर पका लेंगे। 4 से 5 मिनट आप इसे दम पर रखने के बाद हल्का सा इसमें पानी ऐड कर लें ताकि कीमा जो है वो कच्चा ना रह जाए और अच्छे तरीके से पक जाए। हाफ कप हम इसमें फ्रेश मटर शामिल करेंगे। मटर का भी सीज़न है तो आपको मार्केट से बिल्कुल फ्रेश मिल जाएंगे। मटर ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसे फिर से दम पर रखेंगे ताकि मटर भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। कीमा तह में चिपकना स्टार्ट हो चुका है। आप ज़रूरत के मुताबिक कीमे में पानी ऐड कर लें। हमने जो आपको टाइम बताया है, आपका कीमा पकने में ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं कीमे को पकते हुए। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें रेड चिली शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून हम इसमें टर्मेरिक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से हम इसे हिला लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हम फिर से इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मिसाले भी ना जलें। 1 टेबलस्पून हम इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और 1 कप भरकर हम इसमें दही शामिल करेंगे। सवान्ने का असल टेस्ट जो होता है वो दही से ही आता है। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसके बगैर आप सवान्ना नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे भी तो वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो दही ऐड करने से मिलेगा। दही ऐड करने से आपका सवान्ना ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, सॉफ्ट तैयार होगा जो खाने में लज्जत देगा। अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे। दही अपना पानी छोड़ेगा, उसे भी हमें थोड़ी हद तक ड्राई करना है। दही का पानी कुछ हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें सवान्ना ऐड कर देंगे जिसको हमने बॉईल करके पहले से रखा हुआ है। सवान्ना ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सवान्ना ऐड करने के बाद हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे और इसे दम पर छोड़ेंगे ताकि मिसाले जो हैं वो सवान्ने में अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। आप देख सकते हैं जूसी सा हमारा सवान्ना है। अभी इसको हम हल्का सा ड्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर हल्का सा ऑयल आ जाए और इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे दम पर। आप देख सकते हैं दम पर पड़े हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कीमा मटर सवान्ना तैयार है। बहुत ही मज़े का सवान्ना मटर और कीमा बनकर तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा मटर और सवान्ना बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना है। शक्ल से आपको नज़र आ ही रहा होगा। जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तो उसकी खूबसूरती का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर वो आपको अट्रैक्ट करेगी तभी आप खाना पसंद करेंगे। रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इस तरीके से मज़े का सवान्ना मटर और कीमा बनाकर आप भी इंजॉय करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी पहुँच सके। न्यू अच्छी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।